इस देश में ही हुआ था पेन का आविष्कार। इस देश को मिले हैं 13 नोबेल प्राइज। यहाँ मौजूद है यूरोप की सबसे बड़ी इमारत। यहाँ पर कई राजाओं ने शासन किया। बाज यहाँ की पहचान है। यह इतना खूबसूरत देश है कि जितने यहाँ पर लोग नहीं रहते उससे ज़्यादा टूरिस्ट हर साल इस देश में घूमने के लिए आते हैं। एक ऐसा खूबसूरत देश जहाँ पहला बच्चा करने पर मिलते हैं पूरे 30 लाख रुपये। एक ऐसा विकसित देश जहाँ दूसरा बच्चा करने पर मिलते हैं पूरे 20 लाख रुपये। एक ऐसा देश जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जहां मिलते हैं तीसरा बच्चा करने पर फिर से 30 लाख रुपये। इस देश की आबादी लगातार घटती जा रही है, जिस वजह से यहाँ बच्चे करने के लिए लाखों रुपये माता पिता को सरकार दे रही है। और जो इस देश में जितने ज़्यादा बच्चे करेंगे उसे उतनी ज़्यादा सुविधा दी जाएंगी। यह सब पिछले 10 सालों में हो रहा है, फिर भी यहाँ के लोग परिवार बढ़ा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पुरुषों की भी संख्या कमी है और लोग अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इससे अलावा इस देश की खूबसूरत इमारतें, साफ सड़कें और इतिहास काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। यहाँ पर 1,60,00,000 सैलानी हर साल घूमने आते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ लोग इकट्ठे होकर साथ नहाते हैं, जो कि यहाँ की एक पुरानी परंपरा भी है। यहाँ के चर्च और महल देखने योग्य है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हंगरी देश के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह है हंगरी। यूरोप के नक्शे के बिल्कुल बीचों बीच इस देश में पिछले कई सालों से जनसंख्या न बढ़ाने की परेशानी की बात रही है, जिस वजह से यहाँ पर काम करने और रहने के लिए दूसरे देशों से लोग आए हुए हैं। लोगों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। कम जनसंख्या मतलब कम काम करने वाले लोग, जिससे देश की कमाई भी कम। इसलिए हंगरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। उन्हें काम करने के लिए वहाँ पर रहने दिया जा रहा है। लेकिन 10 सालों पहले हंगरी में बड़ी घोषणा की गई थी, जो परिवार ज़्यादा बच्चे करेगा उसे उतनी ही ज़्यादा पैसे और सुविधाएं दी जाएंगी। यह घोषणा देश की जनसंख्या बढ़ाने का एक तरीका है, जो यहाँ कामगार साबित भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के लोगों की जनसंख्या उतनी तेज़ी से बढ़ी नहीं जितनी घोषणा के बाद बढ़नी चाहिए थी। हंगरी में अगर कोई जोड़ा पहले बच्चे को जन्म देता है तो उसे सरकार 30 लाख रुपए का लोन देती है, ताकि वह उस बच्चे का अच्छे से देखभाल करे। और इसके बाद जब कोई परिवार यहाँ पर दूसरे बच्चे को जन्म देता है तो उसे सरकार लगभग 20 लाख रुपए देती है और पहले बच्चे 30 लाख रुपए लोन माफ कर दिया जाता है। अभी बात यही खत्म नहीं हुई। तीसरे बच्चे को जन्म देने पर यहाँ परिवार को 20 लाख फिर से दिए जाते हैं, ताकि वह एक घर खरीद सके। यह स्कीम तीसरे बच्चे पर नहीं खत्म होती। अगर परिवार चौथा बच्चा भी करता है तो उसे माता पिता जीवन भर जितना भी पैसा कमाएंगे उन्हें टैक्स कभी भी नहीं चुकाना होगा। इतनी सारी सुविधा देने के बावजूद भी यहाँ की जनसंख्या उतनी तेज़ी से बढ़ी नहीं रही है, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं उन्होंने ज़्यादा बच्चे किए तो वह काम पर नहीं जा सकेंगे, अपने करियर पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। केवल पैसों से बच्चे नहीं बड़े होते, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर भारत में इस तरह की कोई घोषणा हो जाए तो फिर क्या ही कहने, सारे के सारे खुद ही अमीर बन जाएंगे। लेकिन हमारे देश में ज़रूरी है कि जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाए। अगर इस खूबसूरत देश के क्षेत्रफल को देखें तो केवल 93,000
स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 108वां बड़ा देश है। इस देश में केवल 96 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से पुरुष केवल 46 लाख है, जबकि महिलाओं की आबादी 50 लाख यानी 4 लाख महिला और ज़्यादा है। अगर सभी पुरुषों की शादी यहाँ पर हो भी जाती है तो 4 लाख महिलाएं बच जाती है। यह है हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट। इस देश का सबसे खूबसूरत शहर, इस देश का दिल बुदापेस्ट। यह पूरे यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह शहर धनबिला खासा गया है। नदी के एक किनारे पर बुदा है और दूसरे किनारे पर पेस्ट। इन दोनों जगहों को मिलाकर बनता है बुदापेस्ट। यह शहर अपने आर्किटेक्ट, इतिहास, जगहों और संस्कृति के लिए मशहूर है। यहाँ की संसद भवन की यूरोप की सबसे बड़ी संसद भवनों में गिनी जाती है। इसका डिज़ाइन 18वीं शताब्दी में इमारतों के आधारित पर बनाया गया है, जिसके गोदी का कहते हैं गुंबद शामिल है। बड़ी खिड़कियाँ, इनके शीशे रंगीन और दरवाजे भी शेप थोड़ी अलग है। इस तरह की इमारतें केवल हंगरी में ही देखने को मिलती है। इसे देखने के लिए बुदा कस्टल, यह एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए बनाया गया है। पुराने रॉयल पैलेस के हिल टॉप पर यहाँ खड़े होने पर पूरे शहर का नज़ारा दिख सकता है। यह एक समय में यहाँ राजाओं का घर हुआ करता था। कई अलग अलग राजा यहाँ रहे, जिन्होंने इसे अपने अनुसार फैलाया और खूबसूरत बनाया। इसे बनाने की शुरुआत 13वीं शताब्दी में करी गई थी। साल 1987 में यूनेस्को ने इसकी जिम्मेदारी उठाई। इस कैसल के अंदर चित्रकारी और कला देखने को मिलती है। इस गैलरी के अलावा कैसल में एक म्यूजियम भी मौजूद है, जिसमें इसके इतिहास का संजो कर रखा गया है। खूबसूरत कैसल बड़ी खिड़कियां हैं, जो इसकी शान को और ज़्यादा बढ़ाया देती है। यह है जैन चिन्ह बात, जिसे आमतौर पर हंगरी के लोग थर्मल बाथ कहते हैं। इसमें लोग इकट्ठे होकर गर्म पानी से नहाते हैं। यह स्नान घर नेचुरल थर्मल स्प्रिंग से पानी लेते हैं, जो जमीन के नीचे गर्म होता है। इस पानी में कई तरह के मिनरल्स मौजूद हैं, जो शरीर की चमड़ी के लिए फायदेमंद होते हैं। लोग इस गर्म पानी से घंटों नहाते हैं और आराम करते हैं। इस स्नान घर के बाहर एक गार्डन भी बनाया हुआ होता है, जहां लोग अक्सर नहाने के बाद घूमने जाते हैं। इस तरह के स्नान घर हंगरी में हर जगह दिखने मिलेंगे। जैसे यह एक गैलेट बात, यह रुद्र बात, यह जो रुद्र बात है, यह 425 साल पुराना है, जिसे 16वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, जो आज भी लोगों के बीच थर्मल बाथ के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यह है हंगरी की सबसे बड़ी और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जिसका नाम है धनबिला नदी। यह नदी इतनी बड़ी है कि यह सिर्फ हंगरी में ही नहीं और 10 देशों में से होकर गुजरती है। यहाँ के लोग हंगरी भाषा बोलते हैं और ये भाषा सिर्फ हंगरी देश में ही बोली जाती है, क्योंकि इसे बोलना काफ़ी मुश्किल है। यह यूरोप की भाषा की एक हिस्सा है। इसके अलावा हंगरियन यहाँ की नेशनल लैंग्वेज भी है। आज जिस बॉल पेन का इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है, इसकी खोज हंगरी ने ही की थी। लाज़लो बेरो, जो इस देश के नागरिक थे, उन्होंने 1948 में बॉल पेन का आविष्कार किया था। इसके अलावा रूबिक क्यूब, जो विश्व प्रसिद्ध है, इसे भी हंगरी में ही बनाया गया था। हंगरी के आर्किटेक्ट आर्नो रूबिन ने साल 1974 में
इसका आविष्कार किया था। उन्हीं के नाम पर इस पजल का नाम है रूबिक क्यूब। अगर आप बहुत ही कम खर्चे में किसी खूबसूरत देश में घूमना चाहते हैं तो इसके लिए हंगरी सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि भारत के केवल 23 पैसे हंगरी के एक फॉरेन के बराबर है। यह है इस देश की करेंसी, जिसे हंगरी फॉरेंट कहा जाता है। इस पर छपी है लाज़लो बीरो की तस्वीर, जिन्होंने बॉल पेन का खोज की थी। जेट स्थवन हंगरी के पहले राजा और कुछ इमारतें इस देश के करेंसी भारत से लगभग 5 गुना सस्ती है। यहाँ सैलानियों को महीने भर के लिए बेडरूम वाला कमरा केवल 20 से 25 हज़ार रुपये में मिल जाता है, वह भी राजधानी बुदापेस्ट में। इसके अलावा केवल 200 से 300 रुपये में आप यहाँ पर अच्छी जगह पर बैठकर खाना खा सकते हैं। वहीं अगर खुद खाना बनाना चाहते हो तो 1000 रुपये में हफ्ते भर का सामान मिल जाता है। यहाँ पर करीबन 7 लाख सैलानी हर साल घूमने आते हैं। इतना तो यहाँ की आबादी भी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस सुंदर से देश में हनीमून मनाने भी आते हैं, क्योंकि यहाँ नज़ारे ही ऐसे हैं, ऊपर से सस्ता भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के बच्चे का नाम माता पिता नहीं रखते। जब यहाँ पर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखने के लिए सरकार ने पहले से ही एक लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें एक लिस्ट लड़के के नाम की है और दूसरी लिस्ट लड़कियों के नाम की है। माता पिता इस लिस्ट से बच्चों के लिए एक नाम चुनते हैं और फिर उससे हंगरी एकेडमी साइंस के पास भेजा जाता है। अगर नाम स्वीकार कर लिया गया तभी आप उस बच्चे का नाम रख सकते हैं। यह देश लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसके चारों तरफ कोई ना कोई देश मौजूद है। हंगरी के उत्तर में स्लोवाकिया देश है, पूर्व में यूक्रेन है, दक्षिण पूर्व रोमानिया देश है, दक्षिण दिशा में सर्बिया है, दक्षिण पश्चिम छोर पर क्रोएशिया, पश्चिम की तरफ स्लोवेनिया देश आता है और उत्तर पश्चिम की दिशा में ऑस्ट्रेलिया देश है। हंगरी में एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जहां 10 से 14 साल के बच्चे टिकट काउंटर पर खड़े होते हैं, टीटी का काम भी करते हैं। इसे चिल्ड्रन रेलवे कहते हैं। यह रेलवे लाइन राजधानी बुडापेस्ट के पास बुदा हिल्स में मौजूद है। यह बच्चे एक ट्रेनिंग कोर्स के बाद यहाँ अलग अलग रोल संभालते हैं, जिसमें उन्हें रेलवे की बेसिक जानकारी दी जाती है। बच्चों के साथ हमेशा एक बड़ा आदमी भी होता है। इसकी सुरक्षा के लिए हंगरी की मेट्रो काफ़ी पुरानी मानी जाती है, जिसे 1896 में शुरू कर दिया गया था। इस देश के लोगों को पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है। बहुत सारे इनडोर आउटडोर स्विमिंग पूल बने हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग तैराकी करना जानते हैं। लोची, जो एक हंगरी के तैराक हैं जिन्होंने सिंगल स्विमिंग ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। यहाँ पर 8 प्रकार की नेशनल डिश पाई जाती है। गुलाश, जो कि एक तरह का स्टू है जिसे मीट और सब्जियों के साथ ज़्यादा मसाले डालकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ कई तरह के सूप भी मिलते हैं, जिन्हें आमतौर पर मछली के सूप से रूप में तैयार किया जाता है, क्योंकि यह ज़्यादातर मछलियों के सूप से बनाया जाता है। हंगरी के लोगों ने एक बहुत ही अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जिसे गिनीज बुक में
में भी दर्ज किया गया है। साल 2007 में 640 लोगों ने हंगरी की संसद के सामने खड़े होकर एक दूसरे को किस किया था, जो एक रिकॉर्ड बन गया। इस देश का ज़्यादातर पैसा 3 क्षेत्रों से आता है। पहला मैन्युफैक्चरिंग से, दूसरा खेती से, तीसरा सर्विस सेक्टर से आता है। स्टोन ब्रिज है। यह ब्रिज नबा नदी के ऊपर बना है। यह ब्रिज एक स्पेशल ब्रिज है जिसमें बड़ी मात्रा में लोहे का इस्तेमाल किया गया है। 18वीं शताब्दी में चीन के जरिए एक ब्रिज बनाना बहुत ही फेमस काम हुआ करता था और उस ज़माने में मास्टरपीस कहा जाता था। और आज भी यह हंगरी की शान बना हुआ है, जिसे बहुत ही सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो यह था एक खूबसूरत सस्ता देश। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।